सबसे पहले सभी मीडिया कर्मी, मेरे भाई बंधु, भाई बहनें जितने भी यहाँ पर आए, सबसे पहले सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर हमारी जो प्रेस वार्ता है उसको कवर करने के लिए आए हैं। आज जो हमारी प्रेस वार्ता है वो है जो अभी थोड़े दिन पहले 222 आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की जो लिस्ट जो हमारी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और जे&के काउंसिल ने जो निकाली है एसओ 12 के तहत, उसके खिलाफ आज हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, जो 222 की लिस्ट निकाली, मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूं। आज से 2 या 3 महीने पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहां पर ही बैठ के, किसी एक पर्टिकुलर गेम के तहत जो एक अनरिकॉग्नाइज गेम थी। उसमें पहले एक चीज कही थी कि इट इज जस्ट अ टिप ऑफ अ आइसबर्ग। अभी स्कैम जो है वो हम जब नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब हम स्कैम इनका जो है वो उजागर करेंगे। सर, 2023-24 में जब सब इंस्पेक्टर की लिस्ट आई थी उसको एक बहुत बड़ा स्कैम माना गया था, क्योंकि 25-25 लाख रुपए बच्चों से लिए गए थे। कुछ ऐसी जो जिसमें सीबीआई की इंक्वायरी भी इनिशिएट की गई, बाद में कल्प्रिट्स भी हुए, लिस्ट भी जो है वो खत्म हुई। ये जो स्पोर्ट्स आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की जो लिस्ट आती है, ये सबसे बड़ा स्कैम हमारे जम्मू कश्मीर में, अगर इस पे सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाए तो। क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ पार्टिसिपेशन करनी है, इंटरनेशनल खेलना है, चाहे आपको खेलना आता हो चाहे नहीं आता हो। आपको देयर इज नो नीड कि आप नेशनल खेलो, क्योंकि अगर एक टीम होती है उसमें 16 प्लेयर होते हैं या 18 प्लेयर होते हैं, खेलेंगे वहां पर 11 ही, और बाकी जो 6-7 एक्स्ट्राज होते हैं वहां पर आप 2-3 ऐसे प्लेयर ले जाओ जिनसे आप पैसे ग्रैब करो और उनको वहां पर सिर्फ बिठा दो, 2-3 नेशनल्स खिला दो, उसके बाद उनको सीधा इंटरनेशनल भेज दो। जब वो पार्टिसिपेशन इवन की, उनको वहां पर मेडल लाने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो सिर्फ पार्टिसिपेशन भी कर जाएंगे वहां पर उनको खेलने की भी जरूरत नहीं है, तो वो दे वर एलिजिबल फॉर द एज आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन एसओ 12 के तहत। लेकिन उनका बैकग्राउंड कभी चेक नहीं किया जाता। और ऐसे जो ये लिस्ट है 222 बच्चों की, इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको खेलने का, जिनको गेम्स का जी भी नहीं पता होगा, और वो ना तो उन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट खेली, ना उन्होंने कोई स्टेट खेली, सीधा कोई नेशनल गेम वहां पर भी प्लेइंग नहीं खेली, उसके बाद इंटरनेशनल चले गए, वहां पर भी प्लेइंग नहीं खेली। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट इंटरनेशनल खेला, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं खेली, कोई स्टेट नहीं खेली, कोई नेशनल नहीं खेला। बट एसओ 12 के तहत जो 2022 में निकला था, इट इज मैंडेटरी फॉर अ प्लेयर टू पार्टिसिपेटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स, इन अ नेशनल इवेंट्स, आफ्टर दैट इन अ स्टेट इवेंट्स, और जो फिर इंटरनेशनल आएगा, फिर स्टेट, फिर नेशनल आएगा, उसके बाद इंटरनेशनल आएगा। उसको अनिवार्य है पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना, फिर स्टेट खेलना, उसके बाद नेशनल, फिर इंटरनेशनल। यहां पर डायरेक्ट बच्चे नेशनल खेले हुए इस लिस्ट में आपको 222 बच्चों की लिस्ट में मिल जाएंगे विदाउट एनी वेरिफिकेशन। आप एक मेजर गेम्स देखिए जो एथलेटिक्स होती है, वॉलीबॉल होती है, अगर आपसे बात करूं जो जूडो है, बड़ी सारी ऐसे, फेंसिंग है, जिम्नास्टिक है, कबड्डी है, जो एक मेजर गेम्स है हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, इवन की पूरे भारतवर्ष में। और आपको 222 बच्चों में वो आपको गिने चुने मिलेंगे नहीं। आपको ऐसी गेम्स के बच्चे मिलेंगे जिनका कोई कैटेगरी ही नहीं है, जो कोई खेलते हैं, जो 4 बंदों ने, लोगों ने मिलकर बैठ के गेम बना दी, उसको जो एक कॉपीज, अगर आप कहें किसी गेम की, उसको कॉपीज बना दी और उनको यहाँ पर एसआरओ में लाके उनको गेम्स वो दे दी। जो एथलेटिक्स में बच्चे भागदौड़ करते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, जो फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एज पर द नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011, इट इज मैंडेटरी, जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगी उसको वीडियोग्राफिंग करना जरूरी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर किसी की नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि जो ऊपर आला अधिकारी बैठे होते हैं उन्होंने अपने बच्चों को बीच में डालना होता है ताकि जॉब्स ऑफर कर दी जाए। एक, मैं जब लिस्ट पढ़ रहा था उसमें एक नाम बहुत उठ के आया, पेंसिलिक स्लॉट, और एक किकिंग एंड नोइंग समथिंग कुछ गेम है। इन दोनों गेम्स के बच्चे जो है 222 की सर टोटल लिस्ट है, सिर्फ इन दोनों गेम्स के बच्चे 100+ बच्चे सिर्फ इन 2 गेम्स के हैं। जिसमें जो पेंसिलिक स्लॉट है, ये पेंसिलिक स्लॉट है, ये मैंने मार्क किया इसको 42 नंबर पे, ये 2021 में इसको रिकॉग्निशन मिली है। हाउ इज दैट पॉसिबल कि जिस गेम को 2021 में रिकॉग्निशन मिली है, 2018 की लिस्ट में उसको जॉब, 17-18 की लिस्ट में उसको जॉब्स ऑफर की गई? हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज हमारे यहां पर एक आला अधिकारी है, उनके बच्चे भी पेंसिलिक स्लॉट खेलते हैं। जो स्पोर्ट्स काउंसिल में एक बहुत बड़ी पदवी पे कोई बैठा हुआ है, उसके भी बच्चे स्पोर्ट्स काउंसिल में खेलते हैं, इसलिए उनको किया जा रहा है। और एक दूसरी गेम
जो किकिंग एंड नोइंग आपने देखा होगा, उसके 50+ बच्चे, और वो भी 50+ बच्चे एक ही डिस्ट्रिक्ट के, एक ही गांव के। और मैं आपको बता दूं उसमें है कि किकिंग एंड नोइंग एंड ड्रैगन समथिंग, और ये किकिंग एंड नोइंग के हैं। इसमें जो बच्चों ने सर्टिफिकेट्स लगाए हैं वो लगाए हैं ड्रैगन बोर्ड के। सर किकिंग एंड नोइंग ये अभी कईयों को समझ नहीं आएगा, एक गेम है किकिंग एंड नोइंग और एक गेम है ड्रैगन बोर्ड। ये दोनों अलग अलग गेम्स हैं, दोनों की अलग अलग फेडरेशंस हैं। मैं आपको इसमें बता दूं ये सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, इसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल ड्रैगन बोर्ड फेडरेशन। इसकी अलग फेडरेशन है। जैसे हम मान लें कि क्रिकेट है और टेप बॉल है, एक क्रिकेट होता है, एक बॉक्स क्रिकेट होता है, ये आप दोनों को सिमिलर नहीं कर सकते। बेशक नाम सिमिलर है, क्रिकेट एक अच्छे पूरे ग्राउंड में खेला जाता है, और एक जो बॉक्स क्रिकेट होता है एक बॉक्स में खेला, एक छोटा सा ग्राउंड होता है उसमें खेला जाता है, लेकिन आप इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर कुछ आला अधिकारियों ने कुछ बच्चों को बेनिफिट देने के लिए ड्रैगन बोर्ड जो है वो एसआरओ में नहीं है, लेकिन ड्रैगन बोर्ड के बच्चों को जो है वो बेनिफिट देने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं, ये कोई मिस्टर इश्ताक हुसैन खंद है, रिप्रेजेंटिंग एसीसी एशियन ड्रैगन बोर्ड चैंपियनशिप, फिर सेकंड नंबर पे ड्रैगन बोर्ड चैंपियनशिप, थर्ड पे ड्रैगन बोर्ड चैंपियनशिप, फोर्थ पे ड्रैगन बोर्ड, ड्रैगन बोर्ड, ड्रैगन बोर्ड, ड्रैगन बोर्ड, सर्टिफिकेट सारे ड्रैगन बोर्ड के। लेकिन इनको वेरीफाइड कौन कर रहा है? सेक्रेटरी जनरल इंडियन किकिंग एंड नोइंग एसोसिएशन। हाउ इज दैट पॉसिबल? और ये जो लिस्ट निकली है ये टोटली एक it is a sample of a fraud which was committed by the J&K Sports Council along with Youth Services and Sports in collaboration with Youth Services and Sports just to play with the sentiments of a true sports persons। जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन यहां पर मेहनत करके आते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, पूरा दिन यहां पर लगे रहते हैं, लेकिन उनको ना तो बेचारों को एशिया कप कोई इंटरनेशनल खेलने को मिलता है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास 10-15 लाख है, आप जो भी होगा आला अधिकारी का आप उसको दो, आप सीधा इंटरनेशनल खेलने चले जाओ, वहां से पार्टिसिपेशन का देयर इज नो नीड टू टेक एनी गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, ओनली पार्टिसिपेशन। अगर आप वहां पर जाके बुत बन के खड़े भी हो जाए, इट मींस दैट यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट इंटरनेशनल इवेंट, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू केम इन जम्मू एंड कश्मीर यू आर एलिजिबल अंडर SO 12 फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पोर्ट्स पर्सन एंड यू विल गेट अ गस्टेड जॉब। हाउ इज दैट पॉसिबल? एक जो बच्चा जो है मेहनत करता है, अपनी मेहनत से काम करता है, उसका कोई खाता नहीं है, उसको ना तो कोई जॉब्स ऑफर की जाती हैं, ना तो उसको कोई पूछता है यहां पर। जिसके पैसे हैं, जो विदाउट इवन रिप्रेजेंटिंग इन एनी डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स, विदाउट इवन रिप्रेजेंटिंग इन एनी स्टेट इवेंट्स, स्ट्रेट फॉरवर्डली इन नेशनल इवेंट्स, और आफ्टर दैट स्ट्रेट फॉरवर्डली सम प्लेयर्स स्ट्रेट फॉरवर्डली इन द इंटरनेशनल इवेंट्स, उनको यहां पर आके जो है वो जॉब्स ऑफर कर दी गई है। ये सच्चाई है जो 222 की लिस्ट निकाली है। और मैं आपके माध्यम से हमारे जो चीफ मिनिस्टर और खासकर LG साहब हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े मगरमच्छों का जो है वो जंजाल है, इसमें हमारे ब्यूरोक्रेसी के तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल के बड़े सारे लोगों का इसमें हाथ है। तो मैं LG साहब से ये आग्रह करूंगा, अपने CM से ये आग्रह करूंगा कि इस लिस्ट को वेरीफाई किया जाए और स्पेशली इसको CBI को दिया जाए कि इसमें कितने 222, अगर ये लिस्ट की वेरिफिकेशन होगी, 222 में से आपको मेजॉरिटी बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन बच्चों का कोई गेम्स का, स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है ही नहीं, जिनको कोई लेना देना नहीं है स्पोर्ट्स के साथ। और आप एक बात करें, मेरा छोटा भाई है, ही इज अ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट वेरी नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल, और वो मल्टीपल उसके पास मेडल्स हैं, but unfortunately he can't even get a space in this 222। जम्मू एचीवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई-रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 AC, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 AC। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।